नीट और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीते दिनों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी भी छोड़ दी है। ऐसे माहौल में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में व्यापक सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए जिस शख्स को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है वह कोई बीजेपी नेता या सरकार का करीबी चेहरा नहीं, बल्कि कभी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके नंदन नीलेकणी हैं। यही नियुक्ति अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। संदेश यह है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं संस्थागत सुधार के रूप में देख रही है और शायद यही वजह है कि विपक्ष के लिए इस फैसले का विरोध करना अब आसान नहीं होगा। नंदन नीलेकणी का नाम भारतीय आईटी उद्योग के सबसे बड़े चेहरों में शामिल है। इन्फोसिस के सह संस्थापक के रूप में उन्होंने वैश्विक पहचान बनाई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का प्रमुख बनाया। आधार कार्ड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही जाता है। 2014 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत कुमार से बड़े अंतर से हार गए। इसके बाद सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना ली। अब एक दशक के बाद वही नंदन नीलेकणी मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सुधार समितियों में शामिल हैं। यह दिखाता है कि सरकार ने उनके राजनीतिक अतीत से ज्यादा उनके तकनीकी अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को महत्व दिया। एनटीए पर सबसे बड़े 2 आरोप रहे हैं: परीक्षाओं की विश्वसनीयता और तकनीकी सुरक्षा। पेपर लीक, साइबर हमले, फर्जीवाड़ा और संगठित नकल के नेटवर्क ने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सरकार को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने देशव्यापी डिजिटल सिस्टम को सफलतापूर्वक खड़ा किया हो। आधार परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों लोगों की पहचान, डेटा सुरक्षा और बड़े पैमाने पर ढांचा तैयार करने का अनुभव नीलेकणी के पास है। यानी सरकार केवल परीक्षा कराने की प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरी डिजिटल परीक्षा प्रणाली को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है। नीलेकणी की नियुक्ति का सबसे दिलचस्प पहलू राजनीति है। पिछले कुछ महीनों में एनटीए और नीट को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार परीक्षा प्रणाली को संभालने में नाकाम रही है, लेकिन अब जिस समिति के हाथ में सुधार की जिम्मेदारी है उसकी अगुवाई ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे कभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में अगर कांग्रेस समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है तो सवाल उसके अपने पूर्व नेता पर भी उठेंगे। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार की एक रणनीतिक चाल भी मान रहे हैं। सरकार ने ऐसा चेहरा चुना है जिसकी तकनीकी साख मजबूत है और जिसे केवल राजनीतिक आधार पर खारिज करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा।